नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 राजस्थान के हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्थ फर्स्ट में। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, हेल्थ फर्स्ट ये कार्यक्रम आपको बताता है कि आपकी हेल्थ ही आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। आपको खुद का ख्याल रखना है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं गर्ग ईएनटी एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर, सीनियर कंसल्टेंट, साथ ही साथ ईएनटी सर्जन डॉक्टर प्रतीक गर्ग। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। मैं डॉक्टर प्रतीक गर्ग, मैं ब्रेन ट्यूमर वगैरह नाक के रास्ते ट्रीट करता हूँ, ऑपरेट करता हूँ, प्लस ईएनटी कान नाक गला रोग विशेषज्ञ और साथ में मैं गले का, फेफड़ों के अंदर ब्रोंकोस्कोपी उनका स्पेशलिस्ट हूँ। दैट्स ग्रेट डॉक्टर साहब। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जैसे कि समय का जो वातावरण जैसे बदल रहा है ना, वेदर चेंज हो रहा है, ऐसे में बहुत ज्यादा एलर्जी के इश्यूज आते हैं। तो क्रॉनिक कफ क्या होता है और नेजल एलर्जी के क्या क्या रीजंस होते हैं? देखिए, नेजल एलर्जी बेसिकली हमारी बॉडी का एक इम्यून रिस्पॉन्स है। जब भी बाहर को कोई फॉरेन आर्टिकल्स, फॉरेन बॉडी, पॉलन्स, या फिर हम देख रहे हैं जयपुर के अंदर कबूतर को चारा डालना, दाना डालने का जो इतना कल्चर है, तो कबूतर का जो एक्सक्रीटा होता है वो हमारे हवा में इतना मिल रहा है, तो काफी केसेस हम देखते हैं एलर्जी का एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है। आज हर जगह कबूतर के चारे में उनके जो एक्सक्रीटा हवा में फैलते हैं और उससे क्रॉनिक कफ बनता है। सेकेंडली, एक मंकी ट्री नाम का एक पौधा है, जैसे विद्याधर एरिया है या सीस्कीम एरिया, जहाँ पे ऐसे गवर्नमेंट के द्वारा ही लगाए हुए बहुत सारे पेड़ हैं। ये बहुत ज्यादा पॉलेंस रिलीज करते हैं, जिस वजह से एलर्जी इतना सीवियर रहता है, जो शायद दिल्ली के पोल्यूशन में हम फील करते हैं, वैसा कहीं ना कहीं जयपुर के एनवायरनमेंट में भी अफेक्ट हो रहा है। थर्डली, अगर मैं स्ट्रेसफुल हूं, पेट में एसिड ज्यादा बन रहा है, एसिड की वजह से रिफ्लक्स होता है जो हमारे गले में आता है, और उससे लेरिंगोफेरिंजियल रिफ्लक्स करके कुछ यहाँ सूजन आती है सांस नली में, उससे भी क्रॉनिक कफ कई बार बढ़ता है। एक तो होता है बीमारी जो नेचुरली आ रही है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते, और एक होता है खुद से ही अपनी बीमारी क्रिएट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, जनरली लोग क्या करते हैं, कान में कभी ईयरबड देते हैं, कभी कुछ डालते हैं मैल अपना निकालने के लिए, लेकिन कई बार ये सीवियर इश्यू भी बन जाता है। तो हम इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि कान का मैल जो है वो कब कब रिमूव करना चाहिए और वो कहाँ तक होता है? कान, अगर आप बाहर से देखेंगे, पिन्ना जो आउटर एरिया ईयर है, इसके अंदर करीब 24 mm लेंथ की हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, मतलब ये जो रास्ता में दिखता है, इसकी टोटल लंबाई होती है 24 mm। मजे की बात यह है कि वैक्स जो है बाहर के 8 mm में ही बनता है। अच्छा। और बाकी का 16 mm पे कोई वैक्स बनता ही नहीं है। ये हम हैं जो चाबी लेके, ईयरबड्स लेके उस वैक्स को अंदर पुश कर देते हैं, या कई बार पर्दे में चोट लेके आते हैं, या खरोच खरोच के हम वहां पे घाव बना लेते हैं। होता क्या है उस घाव से, हमारे हवा में जैसे रोटी सब्जी हमने बाहर छोड़ी तो हम देखते हैं फंगस लग जाती है, हरे रंग की, व्हाइट कलर की। सो सेम हम जब कैनाल में बार बार रब करते हैं तो म्यूकोजा में एब्रेजन्स होते हैं, वो एब्रेजन से फंगस को पेनिट्रेशन, फंगस को अंदर एंट्री मिल जाती है और वो वहां पे मवाद की फॉर्म में बन जाती है। सो आप इतना डीपली क्लीन मत करो। ये याद रखो कि बाहर का 8 mm है, मैल सिर्फ वही बन रहा है। अगर आपको ईयरबड डालना भी है तो उतने ही पार्ट में डालें, उसको अंदर तक सफाई करने की कोशिश ना करें। कोकोनट ऑयल जो ऑर्गेनिक फॉर्म में आता है, उसका पीएच और कान के म्यूकोजा का पीएच इक्वलेंट है। सो आप सिंपल कॉटन में कोकोनट ऑयल लीजिए, यहाँ पे रखिए, वो नरिशमेंट जाएगा तो ड्राइनेस कम होगी, तो क्रॉनिक जो लोग खुजली से परेशान है वो भी बंद हो जाएगी। तो बच्चे जब सोते हैं तो मुंह खोलकर सोते हैं, ठीक है, और समटाइम्स बड़े भी जब सो रहे होते हैं तो खर्राटे आ रहे होते हैं मुंह खोल के सोने पर, या नेचुरली भी, तो उसे बहुत ही सामान्य लिया जाता है अपने यहाँ सोसाइटी में, बट आखिर वो है क्या? अगर हम बात करते हैं पीडियाट्रिक एज ग्रुप, मतलब कि बच्चों की 3 साल से 15-16 साल तक के बच्चे, उनमें नाक के पिछले हिस्से में जहां पे हमारे एडिनोइड्स, एक तरह के टॉन्सिलर टिश्यू होते हैं, बॉडी का एक नेचुरल टिश्यू होता है जो कई बार फूल जाता है और नाक के पिछले हिस्से में सांस का रास्ता बंद कर देता है। चूंकि बच्चा छोटा है, वो बता नहीं पाता अपनी कंप्लेंट्स, तो उसमें बच्चा कंटिन्यू मुंह खोल के सांस लेगा, रात को खराटे लेंगे। ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। पेरेंट्स अक्सर सोचते हैं कि बार बार जुकाम होती रहती है। ऐसे बच्चों में आप देखोगे आने वाले टाइम में उनके दांत टेढ़े मेढ़े आते हैं। बच्चा क्रॉनिक मुंह खोल के सांस लेता है तो लोअर लिप जो लटक जाता है, पैलेट वो हाई आर्च मतलब ऊपर की तरफ ज्यादा बेंड हो जाती है। और ऐसे बच्चों में फोकस 10 मिनट से ज्यादा, ये बच्चे क्लास में टीचर शिकायत करेंगे कि आपका बच्चे का ध्यान एक तरफ नहीं रहता, कंटिन्यू हर 5-10 मिनट में कोई एक्टिविटी बदलता है या इधर उधर खेलता रहता है, ध्यान नहीं देता। ब्रेन का जो आगे का हिस्सा फ्रंटल लोब, उसका विकास कम होता है, उस वजह से उनका फोकस में काफी फर्क आ जाता है। सेकेंडली, अगर मुंह खोल के सांस लेंगे तो जहां पे दांतों की रूट्स नहीं बन रही हैं, उन पे प्रेशर से वो टेढ़ी मेढ़ी आती है, और ऐसे बच्चे अक्सर बाद में ब्रेसेस के साथ हमें नजर आते हैं। तो जैसे कि हमने बड़ों की भी बात करी डॉक्टर साहब, कि खर्राटे जो आते हैं उसे भी सामान्य लिया जाता है।
तो ऐसे कहते हैं कि जब खर्राटे आते हैं तो व्यक्ति बहुत ही गहरी नींद सो रहा है, लेकिन इसकी रियलिटी क्या है? कई मेन कारण होते हैं खर्राटों के, जैसे नाक में हड्डी टीढ़ी होना या मांस बढ़ना। कई लोग ओबेसिटी होते हैं तो उनके जीभ का पिछला हिस्सा मोटा हो जाता है। ऐसे बंदे जब सोते हैं, सीधा लेटते हैं, तो जीभ बैक फॉल डाउन होती है। वो जैसे ही पीछे गिरेगी, उसका बल्कि हिस्सा पूरे सांस के जो रास्ता है उसको कट ऑफ करता है बीच में। सडनली ऑक्सीजन की कमी होती है और ऐसे लोगों को बहुत जल्दी से उठना पड़ता है घबरा के, ऑक्सीजन की सप्लाई को प्रॉपर करने के लिए। दूसरा, स्नोरिंग की आवाज कई बार इतनी तेज होती है कि अक्सर मियां बीवी, पति पत्नी में झगड़े हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है। सो स्नोरिंग कोई भी नॉर्मल फिनोमिनन नहीं, तो आप ईएनटी सर्जन के पास आइए, उसको डायग्नोज कराइए। और हाँ, स्नोरिंग का पूरा इलाज संभव है। कई बार हम मेडिकेशन देते हैं, कई बार बाइपैप मशीन लगाते हैं, या कई बार हम दूरबीन से उसको ऑपरेट करके जो भी हिस्सा अड़चन दे रहा है उसको करेक्ट करते हैं। अमूमन बात करते हैं फिर से एक ऐसी जनरल बीमारी आज के समय में है लाइफस्टाइल की, उसे कहते हैं थायराइड। ठीक है, जनरली लोगों ने देखा है कि मेडिसिन लेनी पड़ती है जिंदगी भर, लेकिन जब मैंने देखा आपका प्रोफाइल तो मैंने देखा कि आप इसकी गांठ का भी इलाज करते हैं। तो ये क्या बीमारी है और कब गांठ बनती है और उसका इलाज कब करवाना चाहिए? थायराइड एक ग्रंथि है जो नॉर्मली हर इंसान में होती है, गले में ठीक यहाँ पे। जी। थायराइड में दो तरह की प्रॉब्लम्स आती है। पहला आता है, थायराइड एक हार्मोन बनाता है। अगर मेरे ब्लड में, बॉडी में उसके लेवल कम ज्यादा है तो हमें मेडिकली, अगर लेवल कम है तो हमें थायरोक्सिन दवाई देनी पड़ती है, अगर ज्यादा हो रहे हैं तो उसका भी हमें मेडिकली ट्रीटमेंट देना पड़ता है। जी। कई बार थायराइड में गांठ पैदा हो जाती है। उस गांठ में या तो पानी भर जाता है या थायराइड के टिश्यू एक्स्ट्रा वो अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, ग्रो कर जाते हैं, वो गांठ फूलती जाती है। गांठ है तो कई बार निकालना जरूरी हो जाता है। ब्लड में लेवल कम ज्यादा है तो फिर हम मेडिकली मैनेज करते हैं। आयोडीन का बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें, प्लस एक्सरेज, रेडिएशन का एक्सपोजर है, उनसे भी थायराइड की गांठें होती है। और फीमेल्स में मेनोपोजल एज, जैसे 50s में जब हमारी बॉडी में चेंजेस आता है, या 20s में 18 से 20 साल में जब चेंजेस आता है, तब भी कई बार फिजियोलॉजिकली फूलती है। आपकी एज, आपके फैक्टर्स, गांठ की साइज, मल्टीपल चीजों से डिसाइड होता है कि क्या ट्रीटमेंट नीडेड है, क्या मेडिसिन नीडेड है और या ऑपरेट नीडेड है। जी। तो डॉक्टर साहब, व्यक्ति कैसे घर में पता करे कि उसको थायराइड की गांठ हो गई है? थायराइड की गांठ, सबसे पहले आपको गले में यहाँ अलग से सूजन विजिबल होगी। जी। वो विजिबल सूजन अगर आपको है तो आपको कंसल्ट जरूर कराना चाहिए। अक्सर हम सोनोग्राफी एडवाइस करते हैं, जिससे आइडिया लगाते हैं कि नॉर्मल गांठ से कितना बड़ा नोड्यूल वहां पे बन गया, क्या साइज बढ़ा। दूसरा, थायराइड के साथ में एक दो ग्रंथि और होती है जिसे पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं, जो पूरी बॉडी में कैल्शियम को मैनेज करती है। तो अगर मेरी थायराइड में प्रॉब्लम है तो बोन से कैल्शियम हमारी बॉडी में खिंचता रहता है, हड्डियां कमजोर होती रहती है। हम ब्लड टेस्ट कैल्शियम का करा लेते हैं, उसमें नॉर्मल दिखता है, पर असल में कैल्शियम आया कहां से? वो हड्डियों से खींच के हमारे खून ने लिया। ये उस हार्मोन की गड़बड़ी से है। तो अगर ऐसी कोई गांठ है तो आप इमीडिएटली कंसल्ट कीजिए, उसका सोनोग्राफी वगैरह कराइए, डॉक्टर से जानिए कि क्या वो एज रिलेटेड चेंजेस से है या कोई बीमारी की ओर इशारा कर रही है। अगर बीमारी को इशारा कर रही है तो उसका इलाज टाइम रहते कराइए। आजकल बहुत सारी बीमारियां वो स्वरूप बदल रही हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी गांठ 2-4 साल में रह के वो कैंसर में तब्दील हो और हम कोई परेशानी में पड़े। कान में जैसे मैल अंदर ज्यादा चला गया, या मान लीजिए कोई ऐसी पार्टिकल चला गया जिसकी वजह से मवाद हो गई, या कान के पर्दे में छेद हो गया, तो वो क्या है और उसका इलाज कैसे है? देखिए, कान में अगर मवाद एक बार बन गई, चाहे से हमने खरोंचा, मैल को अंदर पुश करके हमने ट्रॉमा कर दिया। जनरली कान के पर्दे में अगर ट्रॉमा मतलब चोट लगने के कारण इमीडिएटली जब छेद होता है, कई बार वो खुद से भर जाता है। ऐसे में हम 10 से 15 दिन उनको ट्रीटमेंट देते हैं, मेडिसिन, और कान को ड्राई रखने की सलाह देते हैं। कान में 3 हिस्से होते हैं। बाहरी हिस्सा जो हमें देख रहे हैं, अंदरूनी हिस्सा पर्दे के पीछे जहां पे हड्डियां, नसें जा रही होती है, उसका इनर ईयर, तीसरा हिस्सा जो हमारे ब्रेन से कनेक्ट करता है इसको। और कान का काम सिर्फ सुनना नहीं, बैलेंस बनाना भी है। बहुत सारे मरीज ऐसे आते हैं जिनमें कान में हड्डी गलने की बीमारी होती है, जिसे कोलेस्ट्रेडोमा बोलते हैं। लोग क्या करते हैं, मवाद नहीं हो रही, दर्द नहीं हो रहा, तो इलाज को डिले करते रहते एंड जब वो मवाद ब्रेन में पहुंच जाती है, कॉम्प्लिकेट होके फिर वो हमारे पास आती है, उस टाइम हमें ऑपरेट करके उस बीमारी को सिर्फ कान से नहीं, ब्रेन से भी निकालना पड़ता है। तो ऐसे में साइंस आप क्या क्या देख सकते हैं? पहली चीज, अगर आपकी मवाद में बदबू बहुत आती है तो ये डेंजर का निशान है। सेकेंडली, अगर उस मवाद में ब्लड भी कभी कभी आ रहा है, इसका मतलब अंदर से हड्डियां गल रही है, ये भी एक डेंजर साइन है। तीसरा, अगर चक्कर आना शुरू हो गए, सीटी बजना शुरू हो गए, मतलब कि बीमारी आपके अंदरूनी कान में पहुंच चुकी है जहां पे नसें हैं, ये भी एक डेंजर साइन है। ऐसे साइन दिखें तो बिल्कुल लापरवाही मत बरतिए। बात है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सही जानकारी हमारी ऑडियंस को दी। आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, इट्स ऑल माय प्लेजर। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 18 राजस्थान।